प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, यूट्यूब में एक चैनल है रंग दे बसंती। वो व्यक्ति जो है वो हर वक्त प्रभु यीशु मसीह का बदनाम करता रहेगा। हाँ, और क्रिश्चियन लोगों को कुछ ना कुछ बुरा बोलता रहेगा। मैंने सोचा छोड़ दो यार, इस बंदे को भोंकते हैं तो भोंकने दो, हम क्यों बीच में टांग अड़ाएं। लेकिन आज जब मैंने इसका वीडियो देखा तो मेरा सच में मुझे लगा कि इसको समझाऊं मैं अच्छे से। हाँ, और कोई तो ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे। हाँ, नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह जो है वो केवल एक नॉर्मल धर्म के जैसा है। हाँ, जो कि बिल्कुल गलत है। तो चलिए आज इस भाई को जवाब देते हैं। वैसे यूँ गिद्ध को बहुत नीच जीव समझा जाता है, क्योंकि वो लाशों के इंतजार में रहते हैं और कल्पना करते हैं कि कब कोई लाश दिखे और उनसे अपना पेट भरे। लेकिन उनके साथ मजबूरी ये थी कि उन्हें भी अपना पेट पालना रहता था और इसीलिए लाशों पर ही डिपेंड थे। जरा सोचना है ये गिद्ध किसको बोल रहा है, विश्वासियों को, क्रिश्चियनों को। विलुप्त होते गिद्धों और प्रकट होते नए गिद्धों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि किसी जीव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा दूसरे शरीर का चुनाव करती है, या कहो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस कारण विलुप्त होते गिद्धों की आत्माएं शायद पादरियों के अंदर घुस गई और वो पादरी अब जिंदा लोगों का धर्म संस्कृति नोच रहे हैं। कौन सी धर्म संस्कृति की बात कर रहे हो मेरे भाई, जहां पर शूद्रों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। शूद्रों यानी छोटी जाति वालों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। जहां पर पति के मरने पर पत्नी को चिता पे जिंदा जला दिया जाता और सती बना दिया जाता जबरदस्ती। उस धर्म संस्कृति की बात कर रहे हो। अगर विश्वासियों ने वो धर्म संस्कृति चेंज किया तो क्या बुरा किया? जबकि गिद्धों की तरह इनकी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन इनकी हरकत देखकर इन्हें गिद्ध कहने से भी शायद गिद्ध भी बुरा मान जाए। एक मिनट, गिद्ध, हम गिद्ध हैं। जरा एक बार मेरी बॉडी देखना, एक बार मेरी बॉडी देखना। अब उसकी बॉडी देखो, उस भाई की बॉडी देखो, दोनों में से गिद्ध कौन लग रहा है? क्योंकि देखा जाए तो आजकल ये लोग गांव गांव, गली गली, घर घर मंडरा रहे हैं। थोड़े दिन पहले जहां लोग इन्हें धार्मिक व्यक्ति समझते थे, उन्हें भी अब समझ आ गया कि धार्मिक व्यक्ति की बजाय इस चोले में मजहबी गीत है। उसमें मजहबी गीत है। इस कारण लोग इन्हें देखते ही भगा रहे हैं, या ये कहो कि इन गिद्धों से अपना मत, धर्म, संस्कृति बचा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसमें क्या बुराई है, वो तो बस ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जिसको स्वीकार करना है कर लो, जिसको नहीं करना है मत करो। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन कोई दो रे इसको समोसा वगैरह, बटाटा वड़े, जो भी है यार, मोमोज वगैरह दो कोई इसको यार। भाई इतना खत्म शरीर, अभी बेहोश हो जाएगा तू। ये सोचकर इनके प्रति अगर भावनाएं कुलाचे मारने लगे तो ये भी जरूर सुने। ये बता रही है कि जैसे ही एक गिद्ध एक जीवित व्यक्ति का धर्म नोचकर चर्च में ले जाएगा, उसे 10% हिस्सेदारी मिलेगी। सुना इस पीके ने क्या बोला? उसने ऐसे बोला, देखो मैं दिखाता हूँ। यदि कोई ईसाई किसी को चर्च में लेके आएगा तो उसको 10% पैसा मिलेगा। जो दशमांश है वो मेरा ही है। लय व्यवस्था 30 अध्याय में लिखा है कि दशमांश मेरा ही है, उसे यहोवा के भवन में लेकर जाओ। वो हम प्रभु को देते हैं। जैसे तुम लोग मंदिरों में दान चढ़ाते हो ना, वैसे ही। और वैसे भी देखा जाए तो तुम लोग सबसे ज्यादा दान करते हो। भारत में जितने मंदिर है ना, इतना धन है भारत के मंदिरों में कि पूरे देश को 4-5 साल तक फ्री में खाना दे सकता है। इतना धन है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? मूर्तियों पे चढ़ा रहे हो, वेस्ट। किसी गरीब को दो उससे अच्छा। यानी ये इस तरह है कि जैसे पहले एमवे जैसी कई कंपनी भारत में आई, जो ग्राहकों की एक चेन बनाती थी कि अगर आप एक ग्राहक लाएंगे तो इतने % लाभ आपको मिलेगा, जब वो दूसरा जोड़ेगा तो इतने % आपको मिलेगा।
इस खत्म शरीर भाई को देखकर किसको सबसे ज़्यादा लाभ की ज़रूरत है, आप बोलिए। हाँ, देखने में कौन लग रहा है कि जिसको खाने को नहीं मिल रहा और सूख गया है? मुझे देखिए, अब उस भाई को देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है लाभ की? उसको ही है। ये ठीक उसी तरह है, इसमें लोग चर्च में लाने पड़ते हैं जिसके बदले 10% हिस्सा मिलने की बात हो रही है। यानी अंतर इतना है, उसमें प्रोडक्ट बेचने थे और इसमें जीवित इंसान या कोई ईसाइयत। कि अगर हम चर्च में किसी को लेके आते हैं तो उसके बदले हमें 10% मिलता है पैसा। हाँ, 10% हमें पैसा मिलता है अगर हम किसी को चर्च में लेके आते हैं। ये पता है क्या कर रहा है? जो हम दशांश देते हैं ना प्रभु को, ये उस बात को और चर्च में अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है उस बात को मिक्स करके मन घड़न बातें बोल रहा है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा रे। इस कारण इस धंधे में अब ये गिद्ध हर जगह सक्रिय हो रहे हैं। राजधानी का ये वीडियो देखिए। राजधानी दिल्ली में बताया जा रहा है कि यहाँ एक कॉलोनी में बैठकर ये लोग धंधा चला रहे थे। आसपास के जागरूक लोगों ने शोर मचाया इन गिद्धों को देखकर। पुलिस आई और गिद्धों के इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। ये खत्म शरीर व्यक्ति प्रचार को धंधा बोल रहा है, धंधा। तो असल में अगर देखा जाए तो धंधा ये कर रहा है यूट्यूब के अंदर बैठ के। हाँ, 3 लाख सब्सक्राइबर लेके उनको उल्टा पुल्टा झूठा मूठा बात बोल दिया क्रिश्चियन लोग के विरुद्ध और उनको भरमाया। हाँ, उनको भरमाया और अपना गाड़ी चला रहा है, अपना धंधा चला रहा है। लेकिन भाई सुन, तुझे धंधे की जरूरत है भी रे, शरीर सूख गया है रे, तो कुछ तो चाहिए ना भाई धंधा चलाने के लिए। पैसे भी नहीं दिए इनको सर। यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग इनके खिलाफ दिवाई दे रहे हैं। आप एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा सर। यहाँ पर 25-30 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कैंप चल रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे यहाँ पे। सेवा कर रहे लोगों को धर्म परिवर्तन का नाम देना धर्म परिवर्तन है नहीं। और एक बात, अगर इतनी आसानी से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब आपका धर्म स्ट्रांग नहीं है, तभी तो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अगर आपके धर्म में वो बात होती तो लोग धर्म परिवर्तन करते ही क्यों? अंतर इतना है, ये गिद्ध आपको पानी में घोलकर पैरासीटामोल दे देंगे, कहेंगे ये पी लीजिए, ये जीसस की प्रार्थना का पानी है। यानी 2 रुपए की पैरासीटामोल के 500 रुपये ले रहे हैं, बाकी के 498 रुपये इनके नाटक, इनकी नौटंकी, इनकी चंगाई, इनकी प्रार्थना के मान लीजिए। एक खत्म शरीर, सबसे पहले तो चंगाई की जरूरत तुम्हें है रे, तुम जाओ पहले चंगाई के लिए। और हाँ, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर होना भाई, तो 2 रुपए की पैरासीटामोल से ठीक नहीं होगा। ऐसे बहुत से बीमारी है जो मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकता, यीशु कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिप्रेशन था, बहुत दवाई खाया, ठीक नहीं हुआ। मैं ऐसा था, ऐसा तेरे जैसा बिल्कुल खत्म शरीर। अभी देख, इधर देख, खेलेगा, पंजा लड़ाएगा। अब कोई 2 रुपए की पानी में घुली पैरासीटामोल लेकर और उस प्रार्थना नामक पानी पीकर ठीक हो गया तो उसे बताते हैं कि जीसस का चमत्कार है। अरे यार, बार बार पैरासीटामोल 2 रुपए का, 2 रुपए का। अरे यार, पहले तू ले भाई, ले, तुझे जरूरत है। मैं बोल रहा हूं तुझे जरूरत है भाई, तू ले पैरासीटामोल, ले भाई ले। और वो ईसाई बन गया तो फिर उसे हिंदू धर्म से नफरत सिखाते हैं, उनके त्योहारों का बाइकआउट सिखाते हैं, हिंदू देवी देवताओं से नफरत सिखाते हैं। यानी जहाँ देश के सेक्युलर लोग गुड फ्राइडे और क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन इन्हें अकल आ जाएगी कि ये गिद्ध क्या सिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम क्रिश्चियंस दूसरे धर्म यानी हिंदू धर्म के विषय में क्या नफरत फैला रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं। और बार ये गिद्ध बोलना छोड़, गिद्ध तू लग रहा है, हम लोग नहीं। केकड़ा हो रखा है और बोलता है गिद्ध। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। आपको पता है दुशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है और मेरे घर में बहुत चहल पहल है इन सब त्योहारों को लेकर। और मैं क्या करूं, मैं चिंता में पड़ी हूं। ऐसी बहुत सारी महिलाओं का कहना है, भाइयों का भी कहना है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने घर वालों के साथ बहस नहीं करनी है, बल्कि उनको प्रभु का वचन देना है कि वचन क्या कहता है। मरकुस
उसकी 7 में लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। बस इतना वचन कहना है आपने और उनके साथ बहस नहीं करनी। माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, पर आपने उनके सभी जो पूजा पाठ है उनमें शामिल नहीं होना। ये आपने उनके सभी जो पूजा पाठ है उनमें शामिल नहीं होना। उनके पूजा पाठ में शामिल नहीं होना। अब तू बोलेगा भाई, अब तू बोलेगा लेकिन हम लोग तो क्रिश्चियन के पास भी जाते हैं, मुसलमान के उधर भी जाते हैं, हम लोग सबके पास जाते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं जाते। तो एक बात बता, एक व्यक्ति का कितना बाप होता है भाई? एक ही बाप होता है ना। ये भी उसका बाप, वो भी उसका बाप, ये भी उसका बाप तो नहीं होता ना। तेरे कितने बाप है? एक ही बाप है ना तेरा, मेरा भी एक ही बाप है, तेरा भी एक ही बाप है। तो भाई भगवान सबके एक कैसे होंगे? फिर कोई एक होगा ना उनमें से, सारे के सारे होंगे तो भाई वो तो फिर नाजायज औलाद बोला जाएगा। हाँ, तो एक ही पिता होता है, तो जिसने सबको बनाया वो भी एक ही है, सारे के सारे एक नहीं है। ठीक है, ठीक ही तो बोला बहन ने। आपने सुना होगा कि अक्सर भोले भाले सीधे साधे लोग के बीच ये गीत जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो आप एक प्रार्थना करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आपको लगता हो कि ये प्रार्थना कोई फ्री की प्रार्थना नहीं है, इसकी कीमत अदा करनी होती है। इसके लिए कोई एक गिद्ध 1000 मांगता है तो कोई गिद्ध 5000, यहाँ तक कि 25,000 वाले भी गिद्ध है और 1 लाख वाले भी गिद्ध। अगर इससे ऊपर चाहो तो उसका भी जुगाड़ है, यानी जितना बड़ा ड्रामेबाज गिद्ध उतनी बड़ी उसकी कीमत की प्रार्थना। केवल ये वाली बात इसने सही बोला है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से पास्टर प्रचारक ऐसे हैं कि हाँ तुम ले हैंड प्रार्थना करवा लो, इतना इतना पैसा दो फिर ले हैंड प्रार्थना करवा लो। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनबिब्लिकल है। और मैं विश्वासियों से कहता हूँ कि प्रार्थना करवाने के लिए अगर कोई पास्टर या प्रचारक पैसा मांग रहा है ना, तो वो सच्चा परमेश्वर का दास नहीं है, क्योंकि ये अनबिब्लिकल है। आप देखिए बाइबल में कभी भी प्रभु के सेवकों ने, प्रभु के जो अपोस्टल्स थे, प्रेरितों ने कभी भी पैसा नहीं लिया प्रार्थना के लिए। मतलब पहले पैसा दो फिर प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से दो वो अलग बात है, लेकिन जो अगर पैसा मांगे तो वो प्रभु का सच्चा दास नहीं है, वो केवल पैसों के लिए आया है। इस बात में मैं इससे सहमत हूँ। अपना नाम तो बता सकता हूँ सर? जी जी बिल्कुल। मेरा नाम सर धीरेन्द्र यादव है। मुंबई से चंडीगढ़ गया था इसी साल फरवरी में। चर्च में किसी ने बताया हमें, फिर वहाँ गया था ले हैंड प्रे का। वहाँ जो है मुझे 25,000 रुपया बोला देना पड़ेगा, उससे आप जो है सो ले हैंड प्रे, स्पेशल ले हैंड प्रे करवाएंगे तो उससे ठीक हो जाता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बहुत से पास्टर हैं लोगों को ठगते हैं, लेकिन इसमें गलती पास्टर की नहीं, प्रचारक की नहीं, गलती विश्वासियों की है। वो बाइबल पढ़ते नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता चलेगा चेलों ने कभी भी चेलों ने पैसा नहीं लिया प्रार्थना करवाने के लिए, और इन भाई ने अभी 25,000 दे दिया, गया उनका पैसा। ओके, और वो ठीक भी नहीं हुए। तो इसके लिए विश्वासियों को जागरूक होना पड़ेगा। बाइबल पढ़ो। कभी भी प्रेरितों ने कभी भी पैसा नहीं लिया प्रार्थना करवाने के लिए। ओके, तो अगर कोई पास्टर आपसे पैसा मांगता है प्रार्थना करवाने के लिए तो वहाँ पर जाओ ही मत, छोड़ दो, वो झूठा है, वो प्रभु का सच्चा दास नहीं है। ओके, और इन भाई को मैंने जो भी बोला वो केवल मजाक था और कुछ नहीं है। ओके, भाई मेरे से गुस्सा नहीं है, मैं भी इनसे गुस्सा नहीं हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर ईच अदर। भाई गुस्सा नहीं है। हाँ, और इनके कमेंट्स में जाइए आप, और इनके कमेंट्स में जाके नफरत मत फैलाना, लेकिन जाके वहाँ पर जय मसीह लिख दो, बस भर दो। रंग दे बसंती इनका यूट्यूब चैनल है, रंग दे बसंती चैनल में जाओ और इनके वीडियोस में जाके नीचे जय मसीह भर दो पूरी तरह से जाके। हाँ, कोई गाली वाली मत लिखना फिर। ओके, और भाई गुस्सा नहीं है, भाई खुद बोलेंगे आपको। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें।